हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। हमें 3 डिजिट नंबर का वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 8, 10 और 12 से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस में या हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए हो या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कि आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए तभी आप एलसीएम डिजिट कितनी भी हो सकते हैं, 2 डिजिट या 1, ठीक है, 5 डिजिट। हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए 8, 10 एंड 12, ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 से स्टार्ट किया हमने, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज और 3 भी एज इट इज आ जाएगा। आप यहाँ पर, ठीक है, आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 1 एज इट इज, 5 भी एज इट इज और 3 1 जा 3, 5 से डिवाइड किया 1 1, ठीक है 1। अब सभी क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सभी नंबर से हम डिवाइड करते हैं सबसे क्या करेंगे, उन सबकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, इन सबके मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास, 120। 120 का एलसीएम आ गया। ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या कहा है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का। ठीक है, तो वी हैव फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 120। हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 4 में भी किया था, उसमें हमने क्या किया था, उनके मल्टीपल फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 के मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमने मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए 1 2 3 सबसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। 120 बन जाए 120, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 240, फिर 360, फिर 480, 600, 720, 840, 8 से मल्टीप्लाई 960 और 9 से मल्टीप्लाई कितना गया, 1080। और 1080 क्या है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, 1080 4 डिजिट नंबर है। तो हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो क्या लोगे, 120 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ गया था, 960। ठीक है, 960 इज द ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 एंड 10 and 12 is 960 and 960. Clear? Okay. Now question number 6. The traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will be they change simultaneously again? एक ट्रैफिक लाइट है जहां पर 3 ट्रैफिक लाइट्स है, एक क्रॉसिंग रोड जिस पर 3 ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, वो एक साथ चेंज होती हैं 7 AM पे। ठीक है, वैसे वो चेंज होती हैं, पहली लाइट चेंज होती है 48 सेकंड बाद, दूसरी लाइट जो चेंज होती है वो 72 सेकंड बाद चेंज होती है और तीसरी वाली क्या होती है, 108 सेकंड बाद चेंज होती है। ठीक है, अब वो तीनों की तीनों जो है एक साथ 7 AM यानी सुबह 7 बजे चेंज होती हैं एक साथ। तो बताइए वो कितनी देर बाद फिर एक साथ चेंज होंगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आफ्टर विच दीज लाइट्स विल चेंज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। एलसीएम 2 से डिवाइड कर रहे हैं हमको, 2 से 48 डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 72 को 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 के आगे लगाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अगेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड करिए 12, 36 को 18 और 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। 12 18 27, 2 से डिवाइड कर, 2 6 जा 12, 18 को 2 9 जा 18, 27 डिवाइड होने का वो एज इट इज नोट कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से
2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 27 एज इट इज। अब यहाँ पे 3 9 27 ये सभी के क्या होंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, अगेन डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अगेन डिवाइडेड बाय 3, 3 से यहाँ पर आ गया 1। इन सब की मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 432 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया 432 सेकेंड। इन्होंने कहा कि कितने बजे टाइम बताना है हमें, उसमें यहां पर केवल क्या है हमारे पास 432 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसमें इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट इज टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यदि हमने जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यदि हम उल्टा करते हैं, जब 1 सेकंड में मिनट निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इसके अपॉन में पहुंच जाती है। तो 1 सेकंड इज टू 1/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में हमारे पास 1/60 मिनट होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 432 सेकंड में चाहिए कितनी मिनट होती है, तो क्या करेंगे हम 1/60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं 60 से 432 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 60 से 432 को डिवाइड करने पर हमारे पास आ गए 7 मिनट 12 सेकेंड डिवाइड करने पर। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। सो टाइम व्हेन दे विल चेंज अगेन। अच्छा 7 बजे वो है ना एक साथ चेंज हुए थे ना 7 बजे, तो हम क्या करेंगे 7 AM था, तो इसमें 7 मिनट और 12 सेकेंड इसमें ऐड कर दिया हमने, तो कितना टाइम होगा, ये टाइम आ जाएगा हमारे पास 7 और 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। इट इज इम्प्लाई हम ये कह सकते हैं कि वो 7:07 और 12 सेकेंड पर फिर वो क्या होंगे एक साथ दोबारा से चेंज होंगे। ठीक है, इट इज इम्प्लाई 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आप सभी स्क्रीन को पॉज कीजिए। ठीक है, और इस सभी को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of tanks. हमारे पास 3 टैंकर्स हैं जिसमें डीजल कंटेन करना है। एक में है 403 लीटर, एक में 434 लीटर, एक में 465 लीटर डीजल हमें कंटेन करना है। तो हमें कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, जिससे उन तीनों टैंकर्स का डीजल क्या कर सकते हैं हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एससीएफ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्या बोला उन्होंने मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर एससीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, here maximum quantity of container will be equal to the SCF of 403, 434 and 465. 403 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड हो गई। ठीक है, 13 से डिवाइड किया हमने, 13 3 जा 39, 40 में से 39 माइनस किए कितना गया 1, 3 के आगे लगा कितना होगा 13, 13 1 30, 31 आ गया। 31 इज ए प्राइम नंबर, सो इट इज डिवाइडेड बाय ओनली 31। 31 1 31, 434, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया, 1 4 के आगे लगा दोगे कितना जाएगा 14, तो 2 7 जा 14, 217 आ गया। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अगेन हमारे पास कितना आ गया 31, 31 को 31 से ही डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 31 जा 31, 465। अब यहाँ पे 5 है। ठीक है, इन सबको हम प्लस करते हैं 4 6 5, इन सबको प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखिए 4 and 6 10 and 5 15, तो 15 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है 3 से, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 4 में से 3 को माइनस किया कितना आ गया 1, 1 6 के आगे लगा दो 16 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, 16 में से 15 माइनस किया कितना आ गया हमारे पास 1, और फिर अगेन इस 5 के आगे 1 लगा दो 15, तो 3 and 5 जा 15, 155, लास्ट में 5 है 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 देखो 5 और 5 को प्लस करो 10 और 1 11 हो रहा है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 3 जा 15,
और 5 बन जाए 5, 31 आ गया अगेन, तो 31 बन जाए 13। तो इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आ गए। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो कितना है हमारे पास 31, तीनों में कॉमन 31 है, तो एचसीएफ कितना गया हमारे पास 31। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कंटेनर क्या होगा, इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465 इक्वल टू 31 लीटर, यानी कि उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 31 लीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। ठीक है, वो हमें छोटे से छोटा नंबर हमें बताना है, वो छोटा नंबर बताना है जो कि 6, 15 और 18 से डिवाइड करने के बाद उसमें जो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 6, 15 एंड 18 का हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 3 जा 6, 15 2 से 15 डिवाइड होने का एज इट इज 2 9 जा 18, 3 15 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। इन सबकी मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास 90। ठीक है, यानी कि अब ये 90 आया है, ये 90 से तो ये है क्या कर सकते हैं, इस 90 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा, लेकिन हमें क्या करना है, रिमाइंडर भी बचाना कितना 5। तो क्या करेंगे हम, इस 90 में उस 5 को ऐड कर देंगे, तो 90 प्लस 5 95, hence the required number is 95। ठीक है, अब हम 6, 15 और 18 से 95 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बच जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 95। ठीक है, इन सभी को, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इन सबको, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 digit number which is divisible by 18, 24 and 32। 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर में फाइंड आउट करना है जो 18, 24 और 32 से डिविजिबल हो। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा ही है। ठीक है, उसमें भी हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना था, यहाँ पर भी हमें क्या बताना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले इन सभी डिजिट्स का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32, इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 16 जा 32, 9 एज इट इज, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 9 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, बाकी यानी 3 और 9 एज इट इज चलते रहेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 और फिर से 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3, तो ये एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। इन सब की मल्टीप्लाई कर ली हमने, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 288, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। हमें बताना है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे, इसके मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल हमने किए, हमें 288 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 864 आ रहा है, जो कि अभी भी 3 डिजिट नंबर है। हमें 4 डिजिट चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 1152। देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 डिजिट है और 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 4, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर आ गया, यानी कि यही आपकी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, ये यही। ठीक है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यही है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32 इज 1152। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप अपनी बुक में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट करना है केवल। ठीक है, जैसे पहला है, इसका पहला पार्ट 9 एंड 4, सेकंड 12 एंड 5, 6 एंड 5 एंड 15 एंड 4, इन सभी का एलसीएम फाइंड आउट करना है। और इसमें एक चीज और लिखी हुई है, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन ए ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों को, इन सभी का ही एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और चेक करना है इनमें क्या चीज है कि जो इनमें कॉमन है सभी में। तो इन सभी का जो आंसर होगा वो सभी के सभी जो आंसर आएंगे वो 3 और 2 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, सभी का आंसर जो होगा वो 3 और 2 का मल्टीपल ही होगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास यही है,
फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5 and 20, हमें 5 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट किया। 5 और 20 का 2 से 5 इट इज 2 10 20 और 2 5 10 और 5 1 5 5 1 5, इन सब के मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 20। सेम इसी तरह 6 and 18 का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है, 18 आ गया। इन 6 और 18 का एलसीएम 18 आ गया। इसी तरह से 12 and 48 इनका एलसीएम फाइंड आउट किया हमने, तो इन सब का इनका भी एलसीएम हमारे पास आ गया 48। और 9 and 45 का एलसीएम हमने निकाला है, इन दोनों का एलसीएम भी हमारे पास कितना आ गया है, ठीक है। इन सब का मैं इनका एलसीएम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 3 9 एंड 9 5 45, तो इनका भी एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 45। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट इन ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स में हमने देखा है कि वन नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है। वन नंबर इज फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, देयर एलसीएम विल बी द लार्जर नंबर, ठीक है। जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, तो जो उन दोनों का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो जो उनमें से बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तो एलसीएम वही आता है, ठीक है। आपके सामने हमने 4 पार्ट किए, तो सभी पार्ट्स में देखा है, जैसे 5 20 का फैक्टर है, 6 18 का फैक्टर है, 12 48 का फैक्टर है, 9 45 का फैक्टर है। लेकिन जब हम उनके एलसीएम निकाले तो क्या है, इनमें से लार्जर नंबर जो है वो एलसीएम आया, ठीक है। इस तरह से हमारा चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स आज कंप्लीट हो गया, ठीक। बहुत बड़ा चैप्टर था, टाइम बहुत लगा हमें, लेकिन फाइनली आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।